Hello, my friends and my followers और मेरे साथियों और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मेरा आग्रह है और मैं अपनी बात सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरी बात को बहुत ही गहराई से सुनने और समझने की कोशिश करें और देश को एक उन्नति की तरफ ले जाने के लिए मेरा एक संदेश है, एक मेरा आइडिया है। शायद मेरे जैसे लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि मेरा ही सब कुछ है। मैं एक कंट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी फॉर रिफॉर्मिंग द बैड थिंग्स। मतलब जो कुछ भी पुरानी बेकार चीज़ें हैं उनको मैं रिफॉर्म करना चाहता हूँ। मेरे दिल में भी ये विचार चलते रहते हैं। दोस्तों, बात ये है कि जब तक हम अपने पुरानी परंपराएं या पुरानी चीज़ों को ब्रेक नहीं करेंगे और कुछ बेसिक्स फीचर्स को नहीं समझेंगे कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वो एक्चुअली में अपनी ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं ऑनेस्टी से काम, वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ। चलो, पॉलिटिशियन जो काम करता है वो ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पॉलिटिक्स के दायरे में ही बात करनी पड़ेगी, उसको वोट बैंक की राजनीति करना है। चलो, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से करता है, लेकिन एक बीइंग ए नागरिक, हम देश के नागरिक होने के नाते एक हमारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व है, वो हम खुद नहीं निभा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पढ़े लिखे लोग नहीं निभा रहे हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो। कोई बहुत कम लोग निभा पा रहे हैं इसको। इसी कारण भारत में समस्या है। पहला बात, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। भारत के संविधान में एक लाइन लिखी है कि भारत के हर नागरिक को रेशनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए और मॉरल कैरेक्टर को समाज और सोसाइटी में बिल्डअप करने का काम उसका होना चाहिए। जो भी पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? लोग कपोल कहानियों को प्रमोट कर रहे हैं। अब जब हमारा शिक्षित वर्ग, प्रोफेसर, अफसर, अगर नेता कर रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि नेता हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल दायरे में बात कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन आम आदमी भी कर रहा है। जबकि देखा जाए पॉलिटिकल, हेल्दी पॉलिटिक्स की बात किया जाए तो हेल्दी पॉलिटिक्स वाला इंसान नेता भी होगा, पॉलिटिशियन भी होगा, वो भी सही बात को कहने की कोशिश करेगा, चाहे उसको वोट मिले या ना मिले। वो विधायक बने ना बने, सरकार बने ना बने, लेकिन बात सच बोलेगा। असली पॉलिटिशियन, असली लीडर जो होगा, अगर मान लीजिए कि पॉलिटिशियन नहीं बोल सकता, उसको पॉलिटिक्स, चलो ठीक है, उसके दायरे अलग है, लेकिन नागरिक के दायरे तो अपने अलग हैं। उसके पास तो अपनी पावर, उसको तो वोट नहीं चाहिए। नागरिक को क्या चाहिए? उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है, अपनी कमा करके खाता है। उस आदमी को तो अपनी ईमानदारी से कोई बात कहना चाहिए। देश के कल्याण के लिए, देश की समाज को रिफॉर्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। वो स्पेशली शिक्षित वर्ग में जो लोग आते हैं, जिसमें कर्मचारी वर्ग है, अफसरशाही लोग हैं, उनको तो आपकी भूमिका निभाना चाहिए। वो लोग भी कपोल कहानियों को ही सहारा दे रहे हैं, उनको ही प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कई लोगों की हिस्ट्री के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी देखा। वो आदमी क्या करते हैं, वो लोग टीचर्स क्या करते हैं? पढ़ाते पालियोलिथिक एज हैं, दुनिया भर की जो है
आदि मानव को पढ़ाएंगे, आदि मानव का विकास कैसे होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, सब कुछ बोलेगा। क्लास में, कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाएगा, लेकिन फेसबुक पर जो कपोल कहानियों को प्रमोट करेगा, ये हमारे देश के प्रोफेसर्स हैं, ये हमारे दोस्त के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। कपोल कहानियों को प्रमोट करता है, संविधान की अवहेलना कर रहा है। जो इंसान कपोल कहानियों को प्रमोट करता है, समझ जाइए कि वो इंसान संविधान की अवहेलना करता है। ये उसका एक जो रेड लाइन है, इसको जैसे अब नदी में बोलते हैं ना कि जहाँ पर नदी जब फ्लो करती है तो उसमें रेड लाइन लिखा होता है कि यहाँ तक पानी आ गया मतलब डेंजर है। तो ये पहचान लीजिए कि जो आदमी लॉजिकल बात नहीं कर रहा है और इंटेलेक्चुअल आदमी है, खुद को इंटेलेक्चुअल बोलता है और रेशनल बातें नहीं करता है, तो वो खतरे की घंटी है। चाहे वो कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, सरकारी हो, इंटेलेक्चुअल कहने वाला आदमी हो, कोई भी आदमी हो सकता है। वो सबका सब आदमी कहीं ना कहीं ड्वेल नेचर का आदमी है। स्कूल में कुछ अलग पढ़ाएगा, कॉलेज में कुछ अलग, अपने जो अपना जो मतलब जो उसके प्रोफेशन है वहाँ कुछ अलग बोलेगा, लेकिन फेसबुक पर समाज में जो प्रोपोगेट करेगा वो कपोल कहानियों को प्रोपोगेट करेगा, आवंडर को प्रोपोगेट करके करेगा। बस इसी तरह का आदमी, अगर कोई भी आदमी अगर देश के अंदर मिलता है, वो सारे के सारे लोग आपका भला नहीं कर सकते। उनके मन में, उनके दिल में समाज को रिफॉर्म करने का भाव नहीं है, बल्कि डिस्टॉर्ट करने का भाव है। समाज को और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो। कमज़ोर वर्ग का हितैषी तो बिल्कुल नहीं हो सकता वो आदमी। ड्वेल नेचर का आदमी कभी कमज़ोर वर्ग का हितैषी नहीं हो सकता। और इसमें इंटेलेक्चुअल वर्ग ऐसा कर रहे हैं, कपोल कहानियों को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, आवंडर को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, जिनको हम शिक्षित बोलते हैं। सभी लोग नहीं कर रहे हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग रेशनैलिटी के साथ दे रहे हैं, कुछ लोग तार्किक वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन एक इंसान वेलफेयर की बात भी करता है, उधर कपोल कहानियों को प्रमोट कर रहा है। भाई उस इंसान से क्या उम्मीद कर सकते हो आप कि जो इंसान एक तरफ कपोल कहानियाँ आवंडर को प्रमोट करता है, दूसरी तरफ कल्याण की बात भी करता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक इंसान दो बातें कैसे कर सकता है? वो कल्याण भी करेगा, वो कपोल कहानियों को, आवंडर को प्रमोट करेगा, और जो आवंडर को प्रमोट करता है वो कभी जीवन में किसी का कल्याण नहीं कर सकता। करेगा तो एक पर्टिकुलर लोगों का ही कल्याण करेगा, एज ए होल सोसाइटी का वो कल्याण नहीं करेगा। वो अपने लोगों का कल्याण कर सकता है, वो किसी आइडिया से जुड़े हुए लोगों का भला कर सकता है, लेकिन एज ए होल, एज ए ह्यूमैनिटी के अंदर का उसका भाव है ही नहीं। वो ह्यूमैनिटी का कल्याण नहीं कर सकता है। वो किसी संगठन का कल्याण कर सकता है जिससे वो जुड़ा हुआ है। कौन? जो आवंडर करने वाला आदमी है, जो इंटेलेक्चुअल है या जो कुछ भी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन वो क्या करता है? आवंडर, दिखावा, कपोल कहानियों को प्रमोट करता है। कपोल कहानियों में समाज को, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है, और वही इंसान दूसरी बात बोलता है कि मैं समाज का कल्याण चाहता हूँ, मैं समाज को रिफॉर्म करना चाहता हूँ। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस आदमी होता है। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे बचिए, तभी हमारा देश एक इंटरनेशनल लेवल पर देश और दुनिया में एक मजबूत हो पाएगा। मेरी समझ यही है, समाज के हर नागरिक को इस बातों को पहचानना पड़ेगा, उस रेड लाइन को समझना पड़ेगा कि कौन आदमी हमारा है, कौन हमारा नहीं है, कौन हमारा सच में कल्याण करेगा। एक्चुअली में ये इंटेलेक्चुअल के नाम पर ना हमको फंसाते हैं, गरीबों को फंसाते हैं। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, दलित तो नहीं, जो डिप्राइव्ड हैं, कमज़ोर वर्ग जो भी है, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, उन कमज़ोर वर्ग के लोगों को शोषण करने के लिए ये एक तरफ तो कपोल कहानियाँ प्रमोट करेगा और दूसरा तुम्हारे कल्याण की बात भी बोलेगा। तो ये जो आदमी जितना भी है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, ये बातें जो कर रहा है वो समझ लो वो तुम्हारा आदमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेटर है, वो तुम्हारा जो है
तुम्हारा शोषण करने वाला आदमी है, गरीबों का साथ देने वाला आदमी नहीं है। ये समझ चाहिए। मेरी तो ये समझ डेवलप हुई है, और यही बात मैं अपने देश के जनता को, देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, और स्पेशली बुद्धिजीवी वर्ग के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, और मेरी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। आप ऑलरेडी बुद्धिजीवी हैं, सब समझते हैं, लेकिन मेरी जो चिंता है, मैंने अपने चिंता को आप लोगों के सामने रखा हूँ। शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े सोसाइटी में, उनके आइडियाज़ में कुछ परिवर्तन आए। जब आइडियाज़ में परिवर्तन आएगा तो देश की सामाजिक संरचना भी बदलेगी, देश में साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, थॉट प्रोसेस बदलेगी, समाज का स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चेंज होगा। और जब पॉजिटिवली चेंज समाज होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली गरीबों का कल्याण होगा, और मेरा मकसद ही गरीबों का कल्याण है। बस यही कल्याण चाहता हूँ। इसी बात को और विचार को दिमाग में रखते हुए आज मैंने आप सब लोगों के सामने मेरी बात, मेरी करुणा को एक्सप्रेस किया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मेरी बात को समझने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।